हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट दिया था, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम करेंगे चैप्टर को स्टार्ट, एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट मतलब किसी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज में कुछ ऐसा करना कि वो बेटर एफिशिएंसी हो सके उसकी, तो वो हो गया किसी को इम्प्रूव करना। अब यहाँ पे किसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं? फूड रिसोर्सेज को। हमारे जो फूड रिसोर्सेज है उसको इंप्रूव करने की बात हो रही है। क्या क्या चीजें आएंगी देखते हैं। अब देखो जी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भाई फूड तो चाहिए, ग्रोथ ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। Now food provides nutrients like carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals। तो सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से ही मिलते हैं। उसके बाद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर मेजर सोर्स ऑफ फूड। अब हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल दोनों ही एक मेजर सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। प्लांट्स पे तो हम क्रॉप्स वगैरह पे डिपेंडेंट है ही, तभी हम खाना खा पाते हैं। एंड एनिमल के भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं और एनिमल्स वगैरह को भी खाते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे मेजर सोर्सेज ऑफ फूड आ गए। चलो अब देखो जरा, द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक इज रिक्वायर्ड इन इंडिया बिकॉज। अब भैया ठीक है, चलो क्रॉप्स ग्रो हो रही है, अब इसमें एफिशिएंसी क्यों चाहिए, क्यों इंप्रूवमेंट करना है, क्या दिक्कत हो रही है? सही चलता तो आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, हेंस मोर अमाउंट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड टू मीट द राइजिंग डिमांड एंड द एग्रीकल्चर लैंड इज लिमिटेड एज कंपेयर टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब है क्या, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब उस पॉपुलेशन को, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाना तो सबको ही खाना है। सो इस पूरी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड हो सके, इसके लिए एफिशिएंसी जरूरी है। जब होता है ना कि आपके पास इतना सारा काम करने वाले और आप अकेले हो करने वाले, तो क्या होता है कि काम में हमें अब एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, तभी इतना सारा खत्म कर पाएंगे। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें एफिशिएंसी चाहिए। ऑल्सो एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात कर ले, भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मान लो एग्रीकल्चर लैंड इमेजिन करना, ये इतनी सी है, अब इस लैंड में हमें इतनी क्रॉप उगानी है कि इन सबको हम फूड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो दैट इज वाई ये जो हमारा चैप्टर है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं। इंडिया में एफिशिएंसी की जरूरत इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड उतनी है, लिमिटेड लैंड में कैसे सबको फूड प्रोवाइड करना है, इसके लिए हमें चाहिए एफिशिएंसी, ठीक है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एफर्ट्स मेड टू मीट द इंक्रीज इन फूड डिमांड, क्या क्या एफर्ट्स अभी तक लगाए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। मोटे मोटे दो हैं इसमें हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है, देख लेते हैं। पहले देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इट इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरिगेशन, इंप्रूव सीड्स एटसेट्रा। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारी ये सभी चीजें आती है, इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब जिससे भी हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। जैसे अच्छी क्रॉप की वैरायटी हो, इंप्रूव सीड्स है हमारे पास, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हो, टेक्नोलॉजी, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सके उस सबको यूज करके जितना इंक्रीज कर सके उतना प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है। ये सब आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में। अब अगर मैं व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करूं तो इसमें क्या किया गया है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है इंडिया में टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट या एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, विच इज व्हाइट रेवोल्यूशन, एंड दिस प्रोग्राम मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है ना। ऑल्सो आगे देखो, इसको जरा मैं ऊपर करती हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन तो समझ में आ गया। ग्रीन में हमारा हो गया कि फूड की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें, व्हाइट में आ गया प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का कलर व्हाइट होता है, ये तो बड़ा बेसिक सा है, समझ याद ही रहेगा आपको। Then the introduction of these revolution has led to an increased use of natural resources. Hence, now sustainable methods of increasing crops and livestock efficiency are also required. अब इसके साथ साथ, इसमें तो हम natural resources यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मेथड्स भी चेंज करने पड़ेंगे जिससे हम इंक्रीज कर सके क्रॉप्स में। क्योंकि आपको अभी ये तो बार बार तो मैं रिपीट करूंगी नहीं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मीट करना है, तो हमें और ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें और सस्टेनेबल मेथड्स चाहिए, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा बात करते रहेंगे, ठीक है जी। चलो
अब आ गया मेन टॉपिक, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अच्छा, ये यील्ड वर्ड ना बहुत बार आएगा। यील्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक पूरा ग्राउंड है, ठीक है, या एक पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे क्रॉप ग्रो करी गई है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो, चलो छोटा सा ही लेते हैं, इस पूरी लाइन में क्रॉप्स 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 पूरी क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। जब हम फाइनल इसका हार्वेस्ट का टाइम आता है तो ऐसा नहीं है कि जितनी क्रॉप लगी है सारी अच्छी होती है, कितनी खराब हो जाती है, कितनी वेस्ट हो जाती है, कभी कोई डिजीज लगी, कभी कुछ हो गया। तो यील्ड का मतलब है कि भाई उस पूरे उसमें से कितनी आपको उपज मिली है उसकी बात करें, कितना आप उससे ले पाए हो, वो होगा हमारा क्रॉप यील्ड। सो बेसिकली हर जगह पे जब हम कोई अच्छी बात करेंगे उसमें कहेंगे कि हाँ इसकी वजह से हमें हाई यील्ड मिलता है। तो ये समझ में आ गया कि जैसे इतनी जगह पे अगर इतनी ही क्रॉप लगी है तो अगर इतनी ही क्रॉप हमें मिल भी जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा, हायर यील्ड हो गया, ठीक है। अब क्रॉप तो आपने लगाई है इतनी, लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो मिली हमें इतनी सी, तो मतलब लोअर क्रॉप यील्ड हुआ है। सो यहाँ पे क्रॉप यील्ड इसलिए मैंने अलग से लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं, बहुत जगह भी रिपीट होगा ये, ठीक है। चलो अब इसको हम लेते हैं अपना टाइप ऑफ क्रॉप्स या क्रॉप सीजन ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।